हाय एवरीवन, एम आई ऑडिबल? जल्दी एक बार बता दीजिए, एम आई ऑडिबल और नॉट? 9 पीपल इन द मीटिंग यार। आज तो कल से भी कम लोग हैं, पता नहीं क्या हो रहा है यार। क्या कैसे करते हैं लोग ऐसे? मेरे को तो ये समझ नहीं आता यार। जस्ट 9 पीपल। वाई सो वाई? इसका रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन? ये कर रहे लोग, पागल है हम कह रहे हैं। पता नहीं, लोग अपना ही 71 मेंबर्स और 9 लोग मीटिंग में यार। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही क्या रीजन है वो। संडे मना रहे हैं? संडे रात को 10 बजे कौन सा संडे मनता है? इस टाइम तो हर बंदा फ्री हो जाता है। खैर, मैंने कल कंटेंट क्रिएटर्स की लिस्ट भेजनी थी, वो आज आपको मिल जाएगी क्योंकि कल मैं थोड़ा सा बिजी थी। आज मिल जाएगी तो पूरा हफ्ता आपके पास टाइम होगा कि प्रॉपरली आप कर सको, और हम डेफिनेटली अगले सैटरडे संडे भी मिलने वाले हैं। ठीक है, मुझे लगा था वैसे आप 6 सेशंस में आप लोगों को प्रॉपर क्लैरिटी हो जाएगी, बट मेरे को 2 सेशंस और लेने पड़ेंगे आपके, नेक्स्ट सैटरडे और संडे। ठीक है, तब तक जो 2 लास्ट के सेशन होने वाले हैं ना, एक बार आप इन लोगों को मैसेज पहुंचा दीजिएगा, जो भी ये मेरे को मैसेज भेजते हैं मीटिंग का। इनका नाम क्या है मैं भूल गई फिर से। तो आप इन लोगों को मैसेज पहुंचा दीजिए प्लीज़, जितने भी लोग ग्रुप में हैं, कि वो सेशन अटेंड कर लें। सैटरडे और संडे वाला, नेक्स्ट सैटरडे और संडे वाला, बिकॉज वो लास्ट रहने वाला, उसके बाद मैं मीटिंग्स नहीं लूंगी। ठीक है, 1 महीना आपका कंप्लीट हो जाएगा कंटेंट क्रिएशन का। तो लास्ट सेशन तो वो लोग अटेंड कर लें, और मैं लास्ट सेशन की मेरे हिसाब से शायद रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी नहीं मिलेगी ये भी नहीं मुझे पता, बिकॉज स्टार्टिंग की तो मिल रही है, लास्ट वाले की नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे लोग एक्टिव ही नहीं रहते हैं। ओके। हाँ, अब्दुल, राइट। तो आप एक बार प्लीज़ मैसेज पहुंचा दीजिए जितने भी लोग ग्रुप में हैं, कि लास्ट सेशन जो 2 रहने वाले हैं सैटरडे संडे, नेक्स्ट सैटरडे संडे, उसमें ज़रूर उनको आना है और प्रॉपरली उसको अटेंड करना है। ओके। आज का हमारा सेशन जो रहने वाला है उसका टॉपिक आप लोगों को बता दिया गया है। कंटेंट क्रिएशन विद सेल्स स्ट्रैटेजीज। मतलब हम कंटेंट क्रिएशन भी सीखेंगे, साथ में सेल्स स्ट्रैटेजीज। मतलब कंटेंट क्रिएशन आपने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें समझ चुके हो। ठीक है, अब उसमें एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करके आप सेल्स कैसे बहुत अच्छी जनरेट कर सकते हो, वो हम इस सेशन में सीखने वाले हैं, जो कि आई गेस सब लोगों को आना चाहिए था इस सेशन में। पता नहीं क्यों ऐसा लोग करते हैं, 8 लोग बैठे हैं सिर्फ सेशन में। इट्स ओके, इट्स ऑल राइट। हमारे साथ जितने लोग बैठे हैं, सीरियस बैठे हैं, उतने ही बहुत है हमारे लिए। हमें और लोगों की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। इट्स कम्प्लीटली ऑल राइट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो जो मैं आपको क्रिएटर्स की लिस्ट भेजूंगी वो आप लोग चेक कर लीजिएगा। नंबर सेकंड, अभी कंटेंट को लेके कंसिस्टेंसी आपको किस तरीके से मेंटेन करनी है, शायद मैंने पिछले उसमें थोड़ा बहुत आपको बताया भी था कि किस तरीके से आपको मेंटेन करनी है कंसिस्टेंसी। जब आप मॉर्निंग में उठते हो, सबसे बेस्ट टाइम जो पोस्ट करने का रहता है वो आफ्टर 7 PM रहता है, शाम को। ठीक है, जब भी आप मेक श्योर कीजिए कि आप जब भी कभी भी रील्स पोस्ट करेंगे या फिर आप कोई भी कंटेंट पोस्ट करेंगे तो आपको शाम को पोस्ट करना है। ठीक है, आफ्टर 7 PM, क्योंकि उस टाइम पे स्टूडेंट्स भी फ्री हो जाते हैं, वो कॉलेज वगैरह से आ जाते हैं। उस टाइम पे जॉब वाले लोग भी फ्री हो जाते हैं, वो अपनी जॉब से घर आ जाते हैं। उस टाइम पे हाउस वाइफ्स भी थोड़ा बहुत फ्री हो जाती हैं और वो अपना टेलीविजन वगैरह देखती हैं। सो इट्स द बेस्ट टाइम कि आप रील पोस्ट करो जिसमें सबके हाथ में उनका फ़ोन होता है। ओके, ये चीज़ हो गई। संडे को हर पर्सन फ्री रहता है, संडे को हर किसी की छुट्टी होती है, तो संडे को आप दिन में पोस्ट कर सकते हो। एंड अभी जो ये मैं सेशन ले रही हूँ, प्लीज़ नोट और पेन लेके आप बैठे, आप उसमें प्रॉपरली सीख पाएंगे और सारी चीज़ें नोट डाउन करते रहे। ठीक है, संडे को आप दिन में पोस्ट कर दीजिएगा, अदरवाइज आफ्टर 7 PM आपका कंटेंट पोस्ट करने का रहना चाहिए। ठीक है, अब कितना कंटेंट आपको पोस्ट करना है? हर एक प्लेटफॉर्म पे एटलीस्ट 1 और 2 कंटेंट आप डेली पोस्ट कर सकते हो। मतलब इंस्टाग्राम पे डेली आप 1 से 2 रील्स पोस्ट कर सकते हो। तो एक महीने में कितनी रील्स बनी? कितनी बनी टोटल? 2 रील्स भी अगर हम डेली पोस्ट करें, 60 रील्स
राइट। कंसिस्टेंटली अगर आपने डेली 2 रील्स पोस्ट करी हैं तो 60 रील्स आपकी बनती है, और 60 में से अगर 2-3 भी वायरल चली गई तो आपकी सेल्स बहुत अच्छी हो जाएंगी और बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आ जाएगी सेल्स के अंदर। इंप्रूवमेंट तो दूर, बहुत सारी मैसिव सेल्स आने लग जाएंगी आपके पास। इज दैट क्लियर एवरीवन? बताओ तो सही। अब वही सेम कंटेंट, सेम या फिर डिफरेंट वो आपकी मर्जी है, वही सेम कंटेंट आपको यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी पोस्ट करना है। 2 रील्स एवरी डे। मैं मानती हूँ थोड़ा सा इसमें आपका शेड्यूल डिस्टर्ब हो सकता है थोड़ी चीज़ें आप लोग, मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुश्किल लगता है। अब जैसे अब मैं आपको सुबह उठने के लिए बोल दूँ अर्ली इन द मॉर्निंग 4 AM, स्टार्टिंग में दिक्कत होगी, बट जिस इंसान को आदत हो जाती है वो करता रहता है। ठीक है। तो वैसे ही कंटेंट पोस्ट करने में स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम आएगी कि यार टाइम नहीं बन रहा, कंटेंट का आइडिया नहीं आ रहा, सारी चीज़ें आ सकते हैं। ठीक है। बट एटलीस्ट अगर आप एक हफ्ते तक कंसिस्टेंट रहते हो फिर आपका एक स्केड्यूल बन जाता है और आप वो चीज़ करते रहते हो। 2 रील्स आपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दी, 2 रील्स आपको यूट्यूब शॉर्ट्स में पोस्ट करनी है। स्नैपचैट अगर वहां पे चलता है तो स्नैपचैट में एक स्पॉटलाइट और पता नहीं स्नैपचैट पे भी ना रील्स का ऑप्शन है। अभी रिसेंटली मेरी एक रील भी वायरल जा रही थी वहां पे स्नैपचैट पे, और फॉलोअर्स भी अच्छे खासे हो गए हैं मेरे स्नैपचैट पे। तो 2 रील्स आप स्नैपचैट पे भी पोस्ट कर सकते हो, कितनी होगी 6 कंटेंट। तो 6 कंटेंट अगर लेट सपोज 2 कंटेंट हमने यूट्यूब शॉर्ट्स पे कर दिए, 2 कंटेंट हमने स्नैपचैट पे कर दिया, 2 कंटेंट हमने इंस्टाग्राम रील्स पे कर दिए, एक टिकटॉक यहाँ तो चलता नहीं है, आपके वहाँ चलता है तो 2 कंटेंट वहाँ पे भी। मतलब ये नहीं है कि आपको 6 के 6 या 8 के 8 कंटेंट अलग बनाने हैं। सेम पीस ऑफ कंटेंट, 2 पीस ऑफ कंटेंट डेली बनाने हैं, वही आपको सेम प्लेटफॉर्म से पोस्ट करने हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे। इज इट क्लियर एवरीवन? मैं आपको एक ग्रोथ की स्ट्रैटेजी बता रही हूँ कि कम टाइम में जल्दी कैसे ग्रो करना है आपको। ऑडियंस तो ऑडियंस होती है, किसी भी प्लेटफॉर्म से आए। ठीक है। तो अब अगर हम कैलकुलेट करें 30 डेज में 6 रील्स, टिकटॉक चलता है ना वहाँ पे, तो 8 रील्स हो सकती है। 8 रील्स हम पोस्ट कर रहे हैं, तो मतलब हमने कितना कंटेंट पोस्ट करा? 240। ठीक है। 240 कंटेंट में से आप मुझे एक बात बताओ, नॉर्मल सी बात बताओ, क्या आपकी 5 रील भी वायरल नहीं जाएंगी? हर चीज में लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। अगर आप सेल्स करते हो आपको पता है 100 में से 200 में से आपके पास सेल्स आती हैं, राइट। 100 लीड्स आपके पास हैं, 200 लीड्स आपके पास है, उसमें 3 4 5 सेल्स आपकी आएंगी। यू नो दैट, राइट। सिंपल। वैसे ही सिमिलरली जब आप कंटेंट पोस्ट कर रहे हो तो लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से 5 6 कंटेंट तो आपके 100% वायरल जाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। 240 रील्स किसका माइक ऑन? ऑलराइट। मुझे भी म्यूट कर दिया यार। ओके। फाइन फाइन फाइन। या ठीक है। तो आपने पोस्ट करी, मैं एक, अगर कोई बंदा एक्चुअल में कर सकता है वही करना जिसमें पोटेंशियल है। अदरवाइज 2 प्लेटफॉर्म्स पे भी आप 4 रील्स भी पोस्ट कर दोगे तब भी काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कंटेंट 2 ही बनाने हैं, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, कंटेंट 2 ही बनाने हैं। वही सेम कंटेंट स्नैपचैट पे पोस्ट करना है, टिकटॉक पे पोस्ट करना है, और यूट्यूब शॉर्ट्स पे पोस्ट करना है। ठीक है। पोस्ट करने में ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा, 1 घंटा लगेगा सारे प्लेटफॉर्म पे पोस्ट करने के लिए। सुबह उठ के 2 कंटेंट डिजाइन करके रखना, शाम को 7 बजे के बाद सारे प्लेटफॉर्म पे पोस्ट कर देना। 1 घंटा लगेगा उसमें। ठीक है। अपलोड होते हुए, कैप्शन डालते हुए, सारी चीज़ें। डू यू गाइज अंडरस्टैंड? अगर आप 4 भी पोस्ट कर रहे हो तो भी इट मेक्स सम 120 रील्स, और इसमें भी पॉसिबिलिटी है कि आपके 3 4 5 रील बहुत आसानी से वायरल चली जाए। ठीक है। तो 2 प्लेटफॉर्म चूज कर लो अगर ज़्यादा टाइम नहीं निकलता है तो। टाइम है, अच्छी बात है, तो 4 प्लेटफॉर्म पे पोस्ट करो। मैं तो बोलूँगी 4 ही प्लेटफॉर्म पे पोस्ट करना। बिकॉज जहाँ 2 प्लेटफॉर्म पे पोस्ट कर रहे हो वहाँ 2 और पे पोस्ट कर दोगे तो क्या चला जाएगा? मेक सेंस? ठीक है। 240 रील्स, लास्ट 30 डेज आर लेफ्ट फॉर 2025। 2026 में जब हम एंटर होंगे, मेक श्योर अभी जितने मेरे साथ लोग बैठे हैं यहाँ पे 8 10 लोग ही बैठे हैं। ठीक है। आई एम डैम श्योर यू गाइज आर सीरियस फॉर कंटेंट क्रिएशन, दैट्स वाई यू आर लिसनिंग टू मी। तो
एट द एंड ऑफ दिस ईयर एटलीस्ट हमारे पास प्रोफाइल्स हों। मैं ये नहीं बोलती कि वायरल रील्स हों प्रॉपरली, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट हमारे पास एक ब्रांड बिल्डिंग प्रोफाइल्स हों। जिन लोगों ने अपने आप को इम्प्रूव करा कंटेंट क्रिएशन में, जिन लोगों ने कंसिस्टेंटली कंटेंट पोस्ट करा, जिन लोगों के अंदर एक डिसिप्लिन आया, जिन लोगों की एक प्रोफाइल बिल्ड होगी कि कल को कोई भी लीड आपकी प्रोफाइल में आता है, वो देखता है तो वो आपसे इंस्पायर हो, वो आपसे सीखे, ठीक है, और वो आपकी प्रोफाइल के थ्रू बहुत अच्छी उसकी ट्रस्ट बिल्डिंग हो सेल्स के अंदर। ओके। मैं वायरल का नहीं बोलती, मैं उम्मीद नहीं देती, मैं झूठी उम्मीदें किसी को नहीं देती। मैं सिर्फ फैक्ट्स पे बात करती हूँ। वायरल नहीं भी होगी तो ये जरूर होगा, एक डिसिप्लिन जरूर मेंटेन होगा, ठीक है, एक प्रोफाइल बिल्डिंग जरूर होगी, एक ब्रांड जरूर बिल्ड होगा आपका, ठीक है। बट वैसे तो मेरे को लगता नहीं कि 0.01% भी चांस नहीं है जो वायरल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 99 चांस है कि आप 240 रील पोस्ट कर रहे हो अगले एक महीने में, तो आपकी 5-6 रील बहुत आराम से एक तो जाएगी। सोचो, मैं 5-6 भी छोड़ो। वैसे तो अगर देखी जाए तो 240 में से 12-13 रील्स वायरल जानी चाहिए, लॉ ऑफ एवरेज के अकॉर्डिंग। इसको भी आधा कर देते हैं तो 5 से 6। अब इसको भी मैं आधा कर दूं तो एक या दो तो जाएगी। तो देर आर 99% ऑफ चांसेस योर रील विल गेट वायरल इफ यू वर्क अकॉर्डिंगली, जैसे मैंने आपको बताया। अब वो रील टिकटॉक पे वायरल जाए, यूट्यूब शॉर्ट्स पे जाए, स्नैपचैट पे, वो मैटर नहीं करता। ऑडियंस इज ऑडियंस। ओके। तो जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, कोशिश करो दो कंटेंट सुबह उठते ही मैं कुछ कह रही हूँ, आप लोग बैठो, आप फ्रेश वगैरह हो, उसके बाद आपको 1 घंटा चाहिए, ठीक है, 1 घंटा बैठ के कंटेंट सोचो, लिखो, वो कंटेंट बना के अपने पास रखो। 7 बजे के बाद आपकी सिर्फ पोस्टिंग का काम रहना चाहिए, ठीक है। चारों प्लेटफॉर्म पे सिर्फ पोस्टिंग का काम आपका रहना चाहिए। और कंसिस्टेंटली आपको सिर्फ ये 1 से 1.5 घंटे का काम है जो टोटल मैं आपको बता रही हूँ, सुबह आधा घंटा, रात को 1 घंटा, वो आपको 30 डेज तक करना है। तो 2026 में जब आप एंटर करोगे तो आप एज अ कंटेंट क्रिएटर ही एंटर करना। ओके। और इस जर्नी में आप 10 चीजें सीखोगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप अपने हिसाब से एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, रील्स डाल रहे हो। आपको जो मैं प्रोफाइल्स भेजूंगी डेली, आपको उन प्रोफाइल्स को फॉलो करना है। जितनी भी 10 लोगों की मैं प्रोफाइल भेजूंगी, उन 10 के 10 लोगों को आपको फॉलो करना है। डेली देखना है वो नया कंटेंट कैसे करें, और आप अपने साथ साथ इंप्रूव करोगे कंटेंट को। राइट। सो एक ये तो हम ले रहे हैं प्रॉपर, ठीक है, डिसीजन के हम 30 डेज तक एटलीस्ट 2 या 4 प्लेटफॉर्म्स पे हम पोस्ट करेंगे, फॉर श्योर सेम कंटेंट। ओके जी। ठीक है। जल्दी से एक बार मेरे को लिख के बता दो चैट सेक्शन में दैट आई विल पोस्ट कंसिस्टेंटली। और यहाँ आप अकेले नहीं हो। मैं भी कल से अपना एक पेज स्टार्ट कर रही हूँ। मेरा एक पेज ऑलरेडी था, ठीक है, जिसमें मैं कंटेंट वगैरह पोस्ट करना स्टार्ट करूंगी। तो मैं भी आप लोगों के साथ जर्नी स्टार्ट कर रही हूँ दोबारा से। मेरा 2.5 लाख फॉलोअर्स वाला जो पेज था वो चला गया है, वो सस्पेंड हो चुका है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता वो वापस आएगा नहीं आएगा, आई ट्राई कि वो वापस आ जाए। बट नहीं आता तो स्टिल मैं भी आप लोगों के साथ बैठी हूँ और मैं भी कंसिस्टेंटली पोस्ट करूंगी, ठीक है। तो आप अकेले नहीं हो जर्नी में, मैं भी आप ही के साथ हूँ। तो अगर आप लोगों के पास मेरी आईडी नहीं है तो वर्ड्स बाय खुशी मेरी आईडी है, आप मुझे फॉलो कर सकते हो। और उसी से रिलेटेड मैं एक नया पेज स्टार्ट कर रही हूँ, डेली उसमें कंटेंट आएगा, मोटिवेशन से रिलेटेड, थोड़ा लाइफस्टाइल से रिलेटेड, प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड। यही सोचा है, अभी तक चेंज हो जाए तो पता नहीं। ओके। तो मैं भी कल से स्टार्ट कर रही हूँ, आप लोगों ने भी स्टार्ट करना है कंसिस्टेंसी के साथ कंटेंट पोस्ट करना। सिर्फ एआई से क्लोन वीडियोस और टाइप्स कर सकते हैं। हाँ, क्लोन वीडियोस आप बना सकते हो। आप क्लोन वीडियो, अब जैसे मैंने मास्क पहन रखा है तो उसकी भी आप क्लोन वीडियो बहुत इजीली बना सकते हो और आप उससे कंटेंट क्रिएट करवा सकते हो। आवाज स्लो आ रही, मेरी आवाज स्लो आ रही है आप लोगों को? एम आई ऑडिबल और नॉट? बता दीजिए मुझे। मैम जरूरी है क्या 2 वीडियोस अपलोड करनी है एक दिन में? एक कर लीजिए, मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कर सकते हो। मैंने सिर्फ पोटेंशियल बताई है आपको। मैंने आपको हाईएस्ट पोटेंशियल बताई है कि मैक्सिमम 2 रील्स,
आप 4 प्लेटफॉर्म पे पोस्ट करते हो तो 30 डेज में 240 रील्स हो जाती हैं, जिसमें से बहुत इजीली 10 से 12 रील्स तो बहुत इजीली वायरल जा सकती हैं। ठीक है। उतनी नहीं जाएंगी तो 5 से 6 तो जा ही सकती हैं, अगर उतनी भी नहीं गई तो 1 से 2 तो जा ही सकती है, 99.9% चांस है। और अगर एक भी नहीं गई तो एक डिसिप्लिन, एक प्रोफाइल बिल्डिंग, एक पर्सनल ब्रांड आपका क्रिएट जरूर हो जाएगा। ओके। ये मैंने आपको एक जनरल चीज बताई है। एक वो होता है ना कि जैसे आपको एफिलिएट में बता दिया जाता है, आपको ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है। कोई बंदा ज्यादा कमाता है, कोई बंदा कम कमाता है। सिंपल। तो कोई बंदा ज्यादा कंटेंट पोस्ट करता है तो कोई बंदा कम कंटेंट पोस्ट करता है। कोई बंदा डेली ट्रेनिंग से सीख रहा होता है, कोई बंदा नहीं सीख रहा होता है। चॉइस इज इन योर हैंड। ठीक है। कुछ लोग अपनी सेल्स क्लोजिंग कॉल पे करते हैं, कुछ लोग वॉइस नोट पे करते हैं। कॉल्स पे ज्यादा सेल्स आती हैं, वॉइस पे कम सेल्स आती थी। ये मैंने आपको बताया। आप एक कंटेंट पोस्ट करना चाहते हो, आप एक कंटेंट पोस्ट करो। 4 प्लेटफॉर्म पोस्ट करो, कितना हो गया? 4 कंटेंट आपने पोस्ट करे। स्टिल इट मेक्स अराउंड 120 रील्स इन अ मंथ। स्टिल इट हैज चांस कि आपकी 5-6 रील वायरल जाए बहुत अच्छे से। ओके। ओ गाइस, समझ आ गई आपको? आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से पोस्ट कर सकते हैं। मैं तो मैक्सिमम आउटकम बताऊंगी ना आपको कि मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना निकल सकता है ना। अगर हमारे पास ऑप्शन है 1 लाख 2 लाख कमाने का, तो मैं आपको ये क्यों बताऊंगी 40 से 50 हजार कमाना? पहले तो मैं वही बताऊंगी ना। अब वो आपकी पोटेंशियल है, आप कितना कमाओगे या आप कितना काम करोगे उस चीज के ऊपर। ठीक है। हाईएस्ट पोटेंशियल मैंने आपको बता दी। दो 3 रील पोस्ट करोगे तो फिर आपकी जो 1 या 2 रील्स हैं, जो 2 रील्स जब आप इकट्ठे पोस्ट कर रहे हो, तो जो तीसरी रील जब आप पोस्ट करोगे तो 2 रील्स वो सप्रेस हो जाती हैं फिर। ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर आपकी उस पर प्रॉपरली रीच नहीं आ पाती। 2 रील्स मतलब अगर आपने एक दिन में पोस्ट कर दिया, आपने एक रात को पोस्ट कर दी, रात को जो पोस्ट करोगे उसका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, उसके वायरल जाने के चांसेस ज़्यादा होंगे जस्ट बिकॉज ऑफ टाइमिंग्स। ठीक है। तो गैप आ जाएगा बहुत ज़्यादा ना टाइमिंग्स का। ये चीज़ है। अब जैसे 7 बजे आपने एक पोस्ट कर दी, 11 बजे आपने एक पोस्ट कर दी, टाइमिंग्स का गैप आ गया। ये हो जाता है। ये जेन वील्ड वाली वीडियोस डाली है वो डिलीट तो नहीं करो ना, अब क्यों वैसे अपलोड करोगे जैसे? हाँ हाँ बिल्कुल। डिलीट मत करो, डिलीट कुछ मत करो, स्टार्ट करो, बस स्टार्ट पोस्टिंग। सोचा कम करो, एग्जीक्यूशन ज्यादा करो। सारे काम होते रहेंगे आप लोगों के। और मैं भी स्टार्ट करूँ कल से कंटेंट डालना। मैं खुद एक ही रील डालूंगी। ठीक है। मैं खुद 2 रील्स नहीं डालूंगी, बट मेरे पास ऑप्शन है 2 रील्स डालने का। है ना। और मेरे को ऐसा अभी इतना सेल्स एफिलिएट का कंटेंट तो मैं प्रमोट करूंगी नहीं, तो मेरे को 2 रील की इतनी रिक्वायरमेंट है नहीं डालने की। तो आप लोगों को रिक्वायरमेंट है, आपको सेल्स चाहिए, आपको इनकम सोर्स बिल्ड करना है, तो मैं आपको वही चीज़ बता रही हूँ। आप लोग कोशिश करना 2 ही रील्स डालना। ओके। सेल्स स्ट्रैटेजीज अब मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगी कि जैसे जब आप कंटेंट पोस्ट करते हो डेली बेसिस पे, तो आपके पास ऑडियंस आती है, बहुत अच्छी ऑडियंस आती है। बट अच्छा, हमने लीड जनरेशन से रिलेटेड क्या मैंने आपको मेथड्स बताए थे? डिड आई टोल्ड यू सम लीड जनरेशन मेथड्स? एक बार मुझे बताओ। यस, कौन से वाले बताए थे अभी भी बताओ। मैं मेमोरी चेक करूँ लोगों की। टिकटॉक अकाउंट पे 45 के व्यूज, 15 के व्यूज, बट लीड क्वालिफाइड नहीं। क्वालिफाइड तो आपको करनी पड़ेगी ना। उन लीड्स को आप फॉर्म पे लैंड करवा सकते हो, लैंडिंग पेज पे लैंड करवा सकते हो, फिर आप व्हाट्सएप पे ले लो। या फिर आपके कंटेंट में कुछ ऐसा होगा कि लीड्स क्वालिफाइड नहीं आ रही है इतनी ज़्यादा। जल्दी बता दीजिए लीड जनरेशन के मैंने जो मेथड्स आपको बताए थे कंटेंट के थ्रू। बहुत सारे बताए थे मैंने। डीएम करना। और इतनी जल्दी भूल गए? बहुत सारे आपको मैंने कंटेंट के ऑलरेडी लीड जनरेशन के मेथड्स बताए थे। थोड़े और आज हम डिस्कस कर लेते हैं कि किस हिसाब से आप उनको मैनेज कैसे करोगे। बेसिकली मैनेजमेंट के ऊपर है ये सेशन। ठीक है। लीड जनरेशन का मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, इनको मैनेज कैसे करना है। मतलब बेसिकली आप सेल्स कन्वर्जन की हम बात करते हैं कि सेल्स कैसे आएगी, क्लोजिंग्स कैसे होंगी आपकी प्रॉपरली। जब भी आपके पास लीड्स आ रही हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है, लीड जनरेट करने के मैंने बहुत तरीके बताए हैं। यूट्यूब के कमेंट्स में आप रिप्लाई कर सकते हो, इंस्टाग्राम के कमेंट्स आप रिप्लाई कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, डीएम भी कर सकते हो बहुत इजीली। स्नैपचैट से आप लीड जनरेट कर सकते हो, गूगल फॉर्म से आप लीड जनरेट कर सकते हो।
बहुत सारे ऑप्शन हैं। लिंक्डइन से आप लीड जनरेट कर सकते हो, टिकटॉक पे आप जनरेट कर सकते हो उनके कमेंट्स वगैरह रिप्लाई करके, यूट्यूब शॉर्ट से आप लीड जनरेट कर सकते हो। और अगर इनमें भी अगर आपको ऐसा लगता है, अगर आपको, मैं हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ कि आपको अगर एक मेथड से कोई भी चीज़ आ रही है, एक मेथड से अगर आपकी लीड जनरेशन हो रही है, जैसे डीएम से लीड जनरेशन हो रही है, या फिर फेसबुक उससे ग्रुप से लीड जनरेशन हो रही है, यूट्यूब से हो रही है, उसी मेथड को 2-3 बार करना शुरू कर दो। दूसरा जीमेल अकाउंट बना लो, दूसरा यूट्यूब का अकाउंट बना लो, दूसरा इंस्टाग्राम का अकाउंट बना लो, दूसरा फेसबुक अकाउंट, उसी मेथड को 2 से 3 बार करना शुरू कर दो। ताकि जो लीड्स, लेट सपोज 3-4 लीड्स आ रही हैं, उससे 3-4 और आएंगे फिर। राइट। एक मेथड को अगर आपको रिजल्ट, एक चीज में अगर आपको रिजल्ट मिल रहे हैं ना, तो उसी चीज को एक्सप्लोर कर दो। ठीक है, पूरी तरीके से एक्सप्लोर करते जाओ। जब आप एक्सप्लोर करोगे अच्छे तरीके से, तो आपको और लीड्स आएंगी आपके पास। ओके। तो इस तरीके से आपको काम करना है बेसिकली। अब जब लीड्स आपके पास आ जाती हैं, मेन चीज सेल्स स्ट्रैटेजी, लीड्स आ जाती उसके बाद का प्रोसीजर मैं आपको बता रही हूँ। सबसे मेन चीज़ जो मैटर करती है आपके लिए, वो ये रहता है कि आप जब सेल्स करने जाते हो तो उसके अंदर आप दिखा क्या रहे हो, वो मैटर करता है। 20% इज योर कम्युनिकेशन, 20% इज योर कम्युनिकेशन। एक पर्सन लिख रहा है आ ही तो नहीं रही, आपने 10 के 10 मेथड ट्राई कर लिए जो मैंने उस दिन बताए थे, आपने मतलब सारे ट्राई कर लिए, आप डेली कंसिस्टेंटली कर रहे हो, और आपके पास एक भी लीड ना है, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। लोग 20-30 लीड तो बहुत ऑर्गेनिकली बहुत इजीली जनरेट करते हैं दिन की। और मैं सजेस्ट करूंगी यार, कभी कुछ आपको ना आए तो यूट्यूब पे आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, उधर से देखना स्टार्ट करो। करने वाले को, सही बताऊं तो मौका चाहिए होता है, ना करने वाले को बहाना चाहिए होता है। ठीक है, तो आप लोग करने वाले बनो। और सीरियसली जब आप सीखोगे तो आपको 10 लीड जनरेशन के मेथड्स और मिल जाएंगे। ओके। एक पर्सन था वो क्या कहते हैं, जो होते हैं कोर्सेज वगैरह होते हैं ना, कोर्सेज कॉलेज के, उसके ग्रुप्स, व्हाट्सएप के ग्रुप्स में ऐड हो गया। फिर उसने गूगल फॉर्म का लिंक सर्कुलेट कर दिया, उससे उसको बहुत सारे लीड जनरेट हुए। ठीक है, एक पर्सन था, उसने किसी से फेवर मांगा कि व्हाट्सएप पे आप स्टेटस लगा दो, स्टोरीज लगा दो। इंस्टाग्राम पे उसकी जितनी भी फॉलोइंग्स थी सबको रिक्वेस्ट करा, उसमें से आधे लोगों ने लगा भी दिए। उससे उसको बहुत सारी लीड्स आ गई। तो स्ट्रैटेजीज बिल्डअप करो। थोड़ा सा आप क्रिएटिव बनोगे तो आपको लीड्स बहुत आ जाएंगी ऑर्गेनिकली। इनऑर्गेनिकली आप एड्स रन करवा सकते हो, बूस्ट कर सकते हो पोस्ट वगैरह को ना, बट उसमें वर्क फ्रॉम होम नहीं होना चाहिए, मनी से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, वरना रिजेक्ट हो जाएगा। थोड़ा उसमें भी क्रिएटिविटी आपको यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है। अब मेन चीज़ जो हमारा मेन पॉइंट था, उस पर हम आ जाते हैं कि आपके पास जब ऑडियंस आती है तो मेजरली आप उनको दिखा क्या रहे हो, वो मैटर करता है। तो आपके अंदर सबसे ज़्यादा जो रोल प्ले करती है स्टेटस, वो सेल्स के अंदर, वो स्टेटस मार्केटिंग है और आपका फॉलोअप है। 90% ऑफ द सेल्स आपकी फॉलोअप और स्टेटस मार्केटिंग से ही आएंगी, आफ्टर कंटेंट क्रिएशन एंड आफ्टर लीड जनरेशन। और कंटेंट सिर्फ वो नहीं होता जो आप पोस्ट कर रहे हो यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम पे। कंटेंट वो भी होता है जो आप स्टेटस पे लगाते हो। कंटेंट वो भी होता है जो आप कम्युनिकेट करते हो वॉइस नोट्स में। सो मेक श्योर कि आप सारी चीज़ें परफेक्टली करो। अगर आप सिर्फ स्क्रीनशॉट लगा रहे हो स्टेटस पे, ठीक है, तो कुछ नहीं होगा, बंदा आपका स्टेटस खोलेगा, अच्छा ये क्या है, एकदम से स्किप कर देगा। बट अगर वो स्टेटस एक प्रॉपर पैटर्न में होगा, तो वो इतनी इजीली स्किप नहीं करेगा, बल्कि आपके स्टेटस को देखेगा भी। अब वही मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। लीड जब आपकी व्हाट्सएप पे लैंड करती है, मेक श्योर यू सेव द नंबर देन यू रिप्लाई देम, बिकॉज उस पर व्हाट्सएप पे इशू आ सकता है उससे। ठीक है, क्योंकि व्हाट्सएप वॉज नेवर मेड फॉर अननोन कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, अननोन कॉन्टैक्ट्स के लिए अभी व्हाट्सएप बना ही नहीं, अपने कॉन्टैक्ट्स के लिए बना था। राइट। तो जब आपके पास ऑडियंस आ रही है, ऑडियंस का आप नंबर सेव ही नहीं करोगे, है ना, तो आपके व्हाट्सएप में इशू आ सकता है। मेक श्योर यू सेव द नंबर देन लेट देम सेव योर नंबर फर्स्ट। ओके। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक वॉइस नोट भेजना है उनको कि प्लीज़ आप मेरा नंबर सेव कर लीजिए। 24 आवर्स के अंदर आपको स्टेटस पे अपडेट मिल जाएगी। और अपडेट आपको जब भी मिलेगी जब आप मेरे को स्क्रीनशॉट शेयर करोगे, ऐसा बोल सकते हो। या फिर आप बोल सकते हो प्लीज़ आप मुझे नंबर सेव करके स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए, 24 आवर्स के अंदर आपको स्टेटस पे अपडेट मिल जाएंगे। अगर आप नंबर सेव नहीं करोगे तो आपको स्टेटस दिखेगा नहीं। इस तरीके से आप कर सकते हो। ना आपको लिंक फॉरवर्ड करना पड़ेगा किसी चीज़ का, वो बंदा आपका नंबर भी सेव कर लेगा। और स्टेटस पे जब आप प्रेजेंटेशन लगाओगे तो वो स्टेटस भी देख लेगा। और ऐसा तो है नहीं कि वो एक स्टेटस देखेगा, उसके बाद मल्टीपल स्टेटस वो देखने वाला है। मल्टीपल स्टेटस। ठीक है, बहुत सारे स्टेटस देखेगा वो आपके फीडबैक्स के, ट्रस्ट के, तो उससे ट्रस्ट हो जाएगा। तो इस स्ट्रैटेजी से जब आप डायरेक्टली किसी पर्सन को व्हाट्सएप पे भेजते नहीं हो ना डिटेल्स, तो इस स्ट्रैटेजी से आपकी जो लीड्स होती है ना, उसके पहली बात तो नंबर आपका जल्दी सेव करती हैं। ठीक है।
आपको ब्लॉक नहीं करेंगी या फिर सीन करके नहीं छोड़ेंगी, और वो वेट करेंगे, और फिर वो आपका स्टेटस भी देखेंगे। कभी कभार क्या होता है कि हमारे पे 5 लीड आए, 5 में से 2 लोगों ने तो स्टेटस देखते ही नहीं, 2-3 लोग। तो अब क्या है, 5 को आपने ये चीज बोल दी तो वो स्टेटस जरूर देखेंगे, तो इससे आपको 10 से 20% रेशियो बढ़ जाता है लीड्स का, जो आपसे स्टेटस के थ्रू कनेक्ट होते हैं। नंबर 1, ये चीज आप कर सकते हो। ठीक है, सेव सेव पहले नंबर सेव करना है आपको, उसके बाद उनसे करवाना है, स्क्रीनशॉट मांग लेना है, डिटेल्स, वॉइस, और बात करो तो वॉइस नोट में बात करो। ठीक है, स्टेटस पे मिल जाएगी, स्टेटस पे प्रेजेंटेशन अपलोड कर देना, सिंपल। किसी को कोई डाउट होंगे उसके बाद आपसे पूछ लेगा वो पर्सन। ये चीज आप कर सकते हो। अब स्टेटस का मैं पैटर्न बताती हूँ आपको कैसे करना है, और फॉलोअप पर बताती हूँ। स्टेटस जब आप लगाते हो तो सबसे पहला सुबह जो आपका स्टेटस होना चाहिए वो थोड़ा सा मोटिवेशन से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, बंदा उठता है थोड़ा मोटिवेशन से रिलेटेड होना चाहिए, और रात को मोटिवेशन पे ही खत्म होना चाहिए। वेरी ऑनेस्टली आई एम सेइंग देयर इज समथिंग मिसिंग कंटिन्यूसली बाय मी इन पोस्टिंग एंड द कंटेंट्स। आप मेरे को पर्सनली डीएम कीजिए या व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, फिर मैं बताती हूँ आपको। ओके, क्या मिसिंग है उसके लिए तो मेरे को इंस्टाग्राम की प्रोफाइल ही देखनी पड़ेगी आपको, या आप ही मेरे को बताओगे। स्टेटस का प्रॉपर पैटर्न क्या होता है, सबसे पहले आपको, आपने कोई कोड डाल दिया मोटिवेशन से रिलेटेड, या फिर आपने अपनी एक वीडियो बना के डाल दी, कुछ भी डाल सकते हो। आज मैंने खुद का एक मोटिवेशन स्टेटस लगा रखा था, जिसमें मैंने ये बताया था सुबह सुबह की, मतलब काम किस लिए करना है, ताकि हमारे पेरेंट्स प्राउड फील करें, या फिर हमें बहुत अच्छी इनकम सोर्स डेवलप हो सके, इसलिए काम करते हैं, इसलिए सुबह उठते हैं अर्ली मॉर्निंग्स। मैं आपको दिखाती हूँ स्टेटस, ये देखो। अभी मैंने एक और स्टोरी लगाई, बट वो मैंने अभी लगाई नहीं, जाने से पहले लगाऊंगी। एवरी सनराइज इज अ रिमाइंडर दैट यू हैव अनदर चांस टू बी बेटर। ठीक है, ये लगा दिया। उसके बाद आपने प्रेजेंटेशन लगा दी, अगर आप ये मेथड का यूज़ कर रहे हो। प्रेजेंटेशन नहीं लगाई तो आपने कोई अचीवमेंट लगा दी, किसी पर्सन ने अगर करी है तो मेक श्योर कि जितनी ज़्यादा हो सके वीडियो फॉर्म में हो। ठीक है, और 7 डेज का कंटेंट तो मैं आपको देती हूँ। जितने भी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का क्वेश्चंस होते हैं ना, पैसे नहीं है, घर वाले नहीं मानेंगे, सोच के बताएंगे, टाइम नहीं है, ठीक है, कम से कम 6-7 क्वेश्चंस होते हैं, फ्रॉड या स्कैम ना हो जाए। इन क्वेश्चंस की पर्टिकुलरली अपनी एक वीडियो बनाओ, नाम लेके। हाय गाइस, खुशी दिस साइड। बहुत सारे लोगों का मेरे पे ऑब्जेक्शन आता है कि हमारे पे तो पैसे ही नहीं है। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, अगर आज आपका फोन टूट जाए तो कल आप नया फोन लेके जरूर आओगे। क्यों? क्योंकि वो जरूरी है, अगर आपके लिए काम जरूरी है, अगर आप सच में अपने लिए करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली पैसे अरेंज कर ही लेते हो किसी ना किसी चीज के लिए। यस, सो इट्स नॉट अबाउट पैसा, इट्स अबाउट प्रायोरिटी। बन गया कंटेंट। एक क्वेश्चन का आंसर दिया, 7 दिन का कंटेंट, आपके 7 ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जो होंगे ना वीडियोस, अब वही रिपीटेडली लगाते रहना। 7 डेज, 7 डेज तक 7 न्यू वीडियोस, आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का क्वेश्चन वो आपको लगाना है। ठीक है, मोटिवेशन दे दी, ठीक है, उसके बाद एक अचीवमेंट लगा दी, ठीक है, जिससे बंदे को अच्छा यार इस बिजनेस से लोग कमा रहे हैं। उसके बाद आपने उसके ऑब्जेक्शंस जो उसके दिमाग में चल रहे होंगे इसका आंसर दे दिया। और वही, ये वीडियोस आपकी हर वीक काम आएंगी, रिपीटेड लगानी है आपको। मंडे को वो आपने पैसे नहीं है वाला लगा दिया, फिर उसके बाद कोई और, फिर उसके बाद कोई और, फिर अगले मंडे से फिर आपने दोबारा स्टार्ट करा। क्योंकि लीड्स भी तो सेम नहीं रहेंगी, लीड्स भी तो आगे आपके पास नई नई आती रहेंगी, राइट। सिंपल, तो ये कंटेंट बार बार होगा, यूज होगा आपका, राइट। तो ये 3 कंटेंट तो आपके होने चाहिए। उसके बाद आपका आता है कॉल टू एक्शन। ठीक है, पहला मोटिवेशन, सेकंड अचीवमेंट, थर्ड आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, फिर आ गया कॉल टू एक्शन। मतलब आपने एक ऐसा स्टेटस लगा दिया कि आज अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो आप इस स्टेटस का रिप्लाई कर सकते हो। अब कॉल टू एक्शन में अर्जेंसी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। सेल्स की, अभी हमारी सेल्स के सेशन नहीं है तो मैं प्रॉपरली सिखाती हूँ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, अर्जेंसी क्या होती है, स्टेटस मार्केटिंग क्या होती है, लेकिन स्टिल मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, अर्जेंसी मतलब जैसे अगर आपकी ट्रेनिंग हो रही है, अर्जेंसी कोई भी बंदा कभी भी क्रिएट कर सकता है। ट्रेनिंग अगर आपकी कल होने वाली है, जैसे अभी ये कंटेंट क्रिएशन की चल रही है, तो आप इस ट्रेनिंग का पार्ट बन सकते हो, और आप ही आज ही अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, ऑनलाइन वर्क स्टार्ट कर सकते हो, अगर आप ये रिप्लाई करते हो। यू ओनली जस्ट हैव 24 आवर्स, यू ओनली हैव 6 आवर्स, या 12 बजे से पहले, इस तरीके का आपने स्टेटस कॉल टू एक्शन में लगा दिया। टाइप यस, तो लोग यस यस टाइप करके आपको भेजेंगे स्टेटस के थ्रू। ठीक है, 4 स्टेटस आपके लग गए। अब उसके बाद मोटिवेशन का लगाना है तो लगा देना, अदरवाइज 4 स्टेटस आर इनफ। पर ये अलग अलग टाइमिंग पे होना चाहिए, एक मॉर्निंग में, एक आफ्टरनून में, एक इवनिंग में, एक नाइट में। कॉल टू एक्शन वाला नाइट में लगाओ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज लोगों के दिमाग में रात को मोटिवेशन आती है, ये करना है वो करना है, सुबह उठ के ऐसे ही ढीले हो जाते हैं सारे। ठीक है,
गॉट इट एवरीवन, समझ आ रहा है? मुझे बताओ एक बार चैट सेक्शन में। मेरा मोबाइल बहुत स्लो है, न्यू लेना है, 5 दिन तक साथ स्टार्ट कर लूंगा वर्क। अच्छा, ये ऑब्जेक्शन बोल रहे हो आप मुझे? लीड्स देते हैं। एक पर्सन मुझे कह रहा है मोबाइल ले लूं फिर स्टार्ट कर दूं, बात किससे कर रहा है फिर वो आपसे? लैपटॉप से? हुक पॉइंट के बाद फॉर एग्जांपल ऐसा क्या, लाइक थोड़ा डिटेल में बता दें जिससे हम बन। हुक पॉइंट के बाद आप कंटेंट डालोगे ना अपना, वो डिजिटल स्किल से रिलेटेड हो सकता है, एफिलिएट से रिलेटेड हो सकता है। बस उसमें मनी मेकिंग मेंशन मत करना। ठीक है? और कंटेंट देखो, आप इंडस्ट्री में बहुत सारे एफिलिएट वाले लोग हैं जो ऑलरेडी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, तो मेक श्योर यू गाइस फॉलो देम। ठीक है? आपको कंटेंट के आइडियाज लगते रहेंगे साइड बाय साइड। डिस्काउंट में करता नहीं है कोई, देखो। अर्जेंसी आप 10 चीज़ों की क्रिएट कर सकते हो, आप ट्रेनिंग की क्रिएट कर सकते हो। ट्रेनिंग है, कल हमारी ट्रेनिंग होने वाली है, अगर आप उससे पहले स्टार्ट करते हो तो बहुत अच्छा रहेगा और आपको ट्रेनिंग का एक्सेस मिल जाएगा। डिस्काउंट ऑफर आ रहा है तो उसकी तो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है? लेकिन डिस्काउंट का भी बता देती हूँ कैसे स्टेटस लगाना है और कि कैसा हो सकता है। बैच स्टार्ट हो रहा है, महीना जैसे ही एंड हो रहा है तो आप 2-3 दिन से पहले ही स्टार्ट कर सकते हो कि हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है फर्स्ट, 1 तारीख से। 1 तारीख को वैसे भी जॉब वालों को भी पेमेंट मिलती है। सो इट्स अ ग्रेट अर्जेंसी। जब आप बैच स्टार्ट की लगा सकते हो, ट्रेनिंग्स की लगा सकते हो, ऑफर्स की लगा सकते हो। हफ्ते में मतलब आप देखो 3 अर्जेंसीज तो आपको महीने में अपने आप मिल जाती हैं। बैच स्टार्ट की मिल जाएगी, बीच में कोई ऑफर आ जाएगा, बीच में कोई ट्रेनिंग आ जाएगी, उसका आपको मिल जाएगा, सिंपल। चौथी अर्जेंसी आप खुद से क्रिएट कर सकते हो, पर्सनल मेंटोरशिप। कि मैं पर्सनल मेंटोरशिप, जैसे कोई ऑफर नहीं आ रहा या फिर ट्रेनिंग्स बीच में नहीं आए, तो 15 से 20 तारीख के बीच में आपने वो डाल दिया कि मैं पर्सनल मेंटोरशिप 5 स्लॉट्स ले रही हूँ, जो भी इस पर्सन का स्टेटस को रिप्लाई करे मैं उसे पर्सनली गाइड करूंगी सोशल मीडिया पे काम कैसे करना है। सिंपल। ये 4 अर्जेंसी आप डेफिनेटली हफ्ते के एंड में हर सैटरडे संडे लगा के रखा करो, तो जो जितनी लीड आई है, 4-5 लीड आई हैं, मतलब 4-5 दिन जितनी लीड आई है वो प्रोसेस होना शुरू हो जाएंगी आपके साथ सेल्स के लिए। बट मेक श्योर यू डोंट लाई टू देम, कुछ झूठ नहीं बोलना, कुछ भी झूठ नहीं बोलना, कुछ एक्स्ट्रा प्रॉमिस नहीं करना। जो चीज़ है बिल्कुल प्रॉपरली आपको गाइड करनी है कि वी आप दो ही तरीके से पैसा कमाते हो, फर्स्ट बाय लर्निंग द डिजिटल स्किल्स और फ्रॉम फॉर द मतलब और फ्रॉम द एफिलिएट प्लेटफॉर्म, बस। ठीक है? झूठ नहीं बोलना उसमें आपको बिल्कुल भी, कभी भी। ये चीज़ है। अब थोड़ा ऑफर का भी बता देती हूँ। ऑफर सिर्फ डायरेक्टली ऐसे स्क्रीनशॉट मार के नहीं लगाना होता। ऑफर के लिए सबसे पहले आपको एक क्या कहते हैं, हाइप क्रिएट करनी पड़ती है, जिसमें आपको ऑफर 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 लगाना होता है। पहले तो बंदा वो देखेगा, उसके बाद आप अपनी वीडियो बनाइए। ठीक है? फेस दिखा सकते हो, ठीक है, नहीं दिखा सकते तो वॉइस ओवर वाली बनाओ। वो भी नहीं कर सकते तो मास्क वाली बनाओ। उसमें बनाओ जैसा आपका मन करे। उसमें आपको बताना है कि एक बहुत बड़ा ऑफर आने वाला है, अभी तक का सबसे बढ़िया ऑफर। अर्जेंसी पहले बताना नहीं है, दो स्टेटस में आपको बताना ही नहीं है 6-7-8 घंटे। उसके बाद आपको बताना है, फिर आप स्क्रीनशॉट लगा सकते हो। रिप्लाई इंटरेस्टेड टू गेट दिस ऑफर या फिर वट एवर। इस तरीके से आपको काम करना है। ये होता है कंटेंट। इस तरीके ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का भी कंटेंट है, सेल्स का भी कंटेंट है, ऑफर का भी कंटेंट है जो आपको बनाना है, और प्रॉपर सटीक तरीके से बनाना होता है, अच्छे तरीके से मतलब। ठीक है? अब फॉलोअप की अगर मैं बात करूं तो फॉलोअप आप बहुत अच्छे तरीके से ले सकते हो, ब्रॉडकास्ट वगैरह आप बना के। बट ब्रॉडकास्ट वाला इतना मैं सजेस्ट नहीं करूंगी। स्टेटस मार्केटिंग तक ही रहे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ब्रॉडकास्ट से व्हाट्सएप में इशू आ जाता है। बट स्टिल आई वुड रिकमेंड आप 256 लोगों का ब्रॉडकास्ट होता है तो उसमें 200 लोग ही आप ऐड करना, उससे ज़्यादा ऐड मत करना। ठीक है? उसके बाद आप एक ब्रॉडकास्ट मैसेज डाल सकते हो, अचीवमेंट डाल सकते हो, और लास्ट में आपको कॉल टू एक्शन डालना है। ठीक है? अचीवमेंट, कोई सी पर्सन ने मोबाइल ले लिया, कुछ भी पुराना भी हो, कोई दिक्कत नहीं हो, वो आप डाल दो लास्ट में। थोड़ा बहुत लिख सकते हो कि इसने डिफाइन कर दो उस अचीवमेंट को, लास्ट में रिप्लाई इंटरेस्टेड इफ यू वांट टू स्टार्ट। ठीक है? जंक लीड्स कन्वर्ट करने का सबसे अच्छा जंक लीड सेल्स कैसे आएंगी, जो बहुत टाइम से आपसे कनेक्टेड है, उनके लिए आपको कुछ नहीं करना, एक स्टेटस डालना है टी कॉफी का, माउंटेन या बीचेस का, विच वन यू चूज। तो बहुत सारे लोग आपको रिप्लाई करेंगे, फिर आपको वो कॉन्वर्जेशन लेके जानी है सेल्स पर। कैसे? मेरे को किसी बंदे ने बोला माउंटेन, मैंने कहा यार माउंटेन तो मुझे भी पसंद है। अच्छा, आपको मैंने बिजनेस के बारे में बताया था ऑनलाइन, आपने मेरे को बताया नहीं। फिर वो बोलेगा कि नहीं यार मैंने आगे का सोचा था, ये इशू था, वो इशू था। अब वो जो भी आंसर देगा इसका, वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होगी आपकी। मतलब वो ये बोल सकता है पैसे नहीं थे, वो ये बोल सकता है सोच के बताऊंगा, वो ये बोल सकता है कि घर वाले नहीं मान रहे, वट एवर। अब ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हो गई ना ये तो। ठीक है? अब ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग तो आपको आती है, राइट?
अब ये नहीं बोलती कि आपकी सेल्स उससे बहुत इजीली निकल जाएंगी, बट स्टिल उसमें से बहुत सारे लोग हैं जो आपसे कनेक्ट कर पाएंगे, कम्युनिकेट कर पाएंगे, और उसमें से फिर चांसेस हो जाते हैं सेल्स निकलने के। ओके, इज दैट क्लियर? अच्छी लगी स्ट्रेटेजीज? हम लिंक्स लास्ट में सेंड कर दिएगा आज इंस्टा के अकाउंट जो आपने बोला। हाँ मैं भेज दूंगी यार, कल मेरे को टाइम नहीं मिल पाया क्योंकि मुझे देख के भेजने ना आप सबको। तो मैं सो गई, सुबह 2 बजे उठी हूँ मैं। फिर उसके बाद मेरी और भी मीटिंग्स थी, सारी चीज़ें थी, सेशंस वगैरह थे, फिर टाइम लगा नहीं। तो आज आपको मिल जाएंगी। मैम आप तो मोटिवेट कर देते हो, लीड्स सर दर्द कर देती हैं। तो आप इतनी कॉन्वर्जेशन रखते ही क्यों हो? लीड्स ज्यादा दिमाग उसी बंदे का खाती हैं जो अवेलेबल होता है। आपको क्या लगता है लीड्स मेरा दिमाग खाती होंगी? बताओ, आपको लगता है? उन्हें पता है कि अगर उनको काम करना है, बिजनेस स्टार्ट करना है, तो वो मेरे को मैसेज करके डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। हम फालतू बात करते ही नहीं। अगर फालतू बात का मतलब, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, देर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन कन्विंस एंड कंसल्ट। इफ यू आर इन सेल्स प्रोफेशन, यू हैव टू कंसल्ट, यू डोंट हैव टू कन्विंस। ठीक है? जब आज आप सोचो आपके कोई पीछे पड़ जाए प्रोडक्ट लेने के लिए, आप सोचोगे नहीं यार नहीं चाहिए, जब तक आपको उस चीज की जरूरत नहीं होगी आप नहीं करोगे। यही जब आप कंसल्ट करने के लिए जाते हो, तो आप अपनी प्रॉब्लम कंसल्ट करने के लिए जाते हो कि हमें इस चीज का सोल्यूशन दो। जो लीड आपके पास आ रही है वो काम करने के लिए आ रही है, आपसे सोल्यूशन मांगने के लिए आ रही है। तो आपका नेचर कंसल्ट वाला रहना चाहिए। कन्विंस वाला जब नेचर आ जाता है तब आपसे लोग दूर भागते हैं। ठीक है? तो अवेलेबिलिटी इतनी मत रखो अपनी। ऐसा नहीं उसी टाइम पे आप रिप्लाई कर रहे हो, उसी चीज़ों पे आप कर रहे हो, नहीं। और कॉल भी आप सामने से एकदम से मत किया करो, बस बोलो कि मैं 8 बजे, अपना टाइम दिया करो, मैं 8 बजे फ्री हूँ, आप मुझे उस टाइम पे कॉल कर लीजिए। कॉल आया ठीक है, नहीं आया तो नहीं है, बस। कन्विंस तो नहीं करते, अच्छी बात है, करनी ही नहीं चाहिए कन्विंस। और लीड्स जितने भी हैं, मैं आपको सीरियसली बताऊं, मेरे को बोलते हैं कि मैम क्या वर्क है, कैसे है। मैं उनको समझाने नहीं बैठती, मैं बोलती हूँ आपने प्रेजेंटेशन देखी? वो बोलते हैं नहीं देखी। तो मैं बोलती हूँ पहले इसको देखो फिर मैं बताऊंगी। फिर वो देख के आते हैं। फिर उसके बाद भी मेरे को बोलते हैं ना कि मैम क्या वर्क है, अच्छा समझ में नहीं आया, मैंने कहा दोबारा देखो। फिर वो जरूर देख के आते हैं प्रेजेंटेशन, उसके बाद वो बोलते हैं कि मैम ये क्या है, ये सब्सक्रिप्शन। मैंने कहा दोबारा देखो, प्रेजेंटेशन दोबारा देखो। मैंने एक ऑडियो बना रखी है और एक पीडीएफ है, उसको फॉरवर्ड कर देती हूँ अगर किसी को ज़्यादा नहीं समझ में आता। बस फिर सामने से जो रिप्लाई आता है वो या तो स्टार्ट करने का आता है, या फिर कि कोई ऑब्जेक्शन आ जाता है, जो मैं 2 सेकंड के अंदर क्लियर कर देती हूँ। मैं तो कॉल पे भी लोगों को इतना ज़्यादा बात नहीं करती हूँ। प्रेजेंटेशन जो आपकी कंपनी की प्रेजेंटेशन होगी, आपकी वीडियोस चेक हुई है? वॉइस भी नहीं आ रही मेरी? हेलो? एम आई ऑडिबल गाइस? एम आई ऑडिबल? ऑडिबल 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 ऑडिबल? यस, आ तो रही है, लोग कह रहे हैं। तो ये है आपकी कंटेंट क्रिएशन की स्ट्रेटेजी। हफ्ते में एक बार ब्रॉडकास्ट पे आप कर सकते हो, आप लीड्स, जंक लीड्स को भी कन्वर्ट कर सकते हो, आप स्टेटस मार्केटिंग पैटर्न में कीजिए। तो आपकी लीड्स बहुत अच्छी तरीके से आपसे, मतलब एक ट्रस्ट बिल्डिंग होती है, और सेल्स आपकी बहुत अच्छे तरीके से आएंगी। ठीक है? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का मैं आपको बता रही हूँ, सारा कंटेंट आप बना सकते हो, वैल्यू प्रोवाइड करने वाला कंटेंट आप बना सकते हो। और इवन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अगर आपके पास 2 फ़ोन है, मतलब घर में दूसरा भी फ़ोन है ना, तो मैं कभी भी कोई फीडबैक स्टेटस पे ऐसे ही नहीं लगाती वीडियो उठा के। मैं दूसरा फ़ोन अपने हाथ में रखती हूँ। ठीक है? जैसे मेरा ये फ़ोन है, मैं इससे वीडियो शूट कर रही हूँ, दूसरा फ़ोन मेरे हाथ में रहता है। और फिर मैं बताती हूँ हाय गाइस, खुशी दिस साइड, एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग फीडबैक मैं आपको दिखाने वाली हूँ। मैंने जब जब मैं अपना नाम लेती हूँ खुशी, उससे क्या क्रिएट होता है, मेरा पर्सनल ब्रांडिंग। उन्हें पता चलता है कि ये, इसका नाम खुशी है और ये बात कर रही है, वो मेरी वॉइस पहचान जाते हैं। ठीक है? आप एक इंसान को कैसे जानते हो, मुझे एक बात बताओ, सोशल मीडिया पे जिस भी इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते हो, आप उसको उसकी आवाज़ से जानते हो, आप उसको उसकी कम्युनिकेशन से जानते हो, आप उसको उसकी जो वो जिस तरीके से वो बोलता है उससे जानते हो, राइट? उसको बाय लुक्स जानते हो, पहला तो यही होता है ना, उसके बाद उसके कंटेंट से जानते हो। तो जब आप अपना नाम यूज करके वीडियोस बनाते हो, ठीक है, जब आपकी आवाज वो लोग पहचानते हैं और डेली बेसिस पे आपके स्टेटस देखते हैं, तो उससे एक बहुत अच्छी पर्सनल ब्रांड बिल्ड होता है। और पर्सनल ब्रांड जिन लोगों का होता है ना, उनको ना कॉल्स लेने की जरूरत होती है, ना ऑडियोज लेने की जरूरत होती है। उनका सिर्फ कंटेंट ही मैटर करता है, लोग उनके साथ स्टार्ट कर लेते हैं। कितने सारे यूट्यूबर्स हैं, सिर्फ एक वीडियो डालते हैं, एक पोस्टर डालते हैं, और लोग बहुत आसानी से उनसे कोर्सेज भी ले लेते हैं। ऐसा होता है ना? Why? Because they have already built their personal brand.
और वो आप ऐसा नहीं है कि बाय द टाइम बनेगा या फिर ऐसा कुछ, आप डेली बेसिस पे भी बना सकते हो पर्सनल ब्रांड अपना। बट मेक श्योर यू मेंशन योर नेम्स, मेक श्योर योर वॉइस इज देयर, मेक श्योर यू एड वैल्यू टू पीपल्स लाइफ, देन दैट इज योर पर्सनल ब्रांड, whether it is a profile or a continuous status. Do you guys understand? समझ आ रही मेरी बात, ऊपर से तो नहीं जा रही? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, कम ऑन। यस। यस, समझ में आ रही है, आ रही है। ठंड हो रही है आपके वहां पे या यहीं पे हो रही है? आपकी हो रही है वहां पे ठंड? यहाँ तो बहुत ज्यादा हो रही है। बहुत ठंड है, बहुत। चलो फिर एक काम करो, बाहर, घर से बाहर जाके एक राउंड मार के आओ। सारी ठंड भाग जाएगी। होता है, मतलब जब हम बहुत ज्यादा फास्ट वॉक करते हैं या बाहर जाके करते हैं और फिर जब हम घर वापस आते हैं तो थोड़ा सा मतलब ना बहुत हीटअप हो जाता है इंसान। फिर बहुत बढ़िया रहता है, तो जब कभी ज्यादा ठंड लगे तो वॉक करना स्टार्ट कर दो। फास्ट वॉक। थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। हम कंटेंट से कहाँ पे आ गए? ओके। आप लोग डाउट्स वगैरह बताइए मुझे, क्या डाउट्स हैं वो आप लोगों के। नेक्स्ट सैटरडे संडे हम मिलेंगे। ओके। मैम मैंने कंटेंट अपलोड किया वॉइस ओवर वाला, आपने मनी मेकिंग तो नहीं अपलोड कर दिया? कहीं सस्पेंड हो गया आपका? मनी मेकिंग या फिर कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट आपने, शायद यही था, मैं वही बता रही हूँ आपको। मैं शुरू से, जब से मैंने ये सेशंस लेने शुरू करे, मैं यही बोल रही हूँ कि मनी मेकिंग से रिलेटेड कंटेंट मत पोस्ट करो। मेरा खुद का 2.5 लाख फॉलोअर्स वाला अकाउंट इसी वजह से गया है, मनी मेकिंग से रिलेटेड कंटेंट, और मैंने पोस्ट करना बंद भी कर दिया था। लेकिन मेरी जो प्रोफाइल है उसमें ऑलरेडी मनी मेकिंग वाला कंटेंट बहुत सारे थे, तो इस वजह से वो गया है, प्रीवियस कंटेंट की वजह से चला गया। ओके, तो मनी मेकिंग वाला मत पोस्ट करो। ठीक है, चीजें देखो जितना ज्यादा हो सके, वर्ड्स का यूज करेक्ट करेक्ट करने का थोड़ा सा सोचो। ओके गाइस, एनी द डाउट्स यू हैव? किसी कोई डाउट्स? फिर मैं आपके लिए प्रोफाइल्स वगैरह ढूंढने बैठूं। मैम आपने मेरा नहीं बताया, आप मेरे को व्हाट्सएप पे भेज दीजिए या ग्रुप में अपनी प्रोफाइल भेज दीजिए, मैं चेक कर लूंगी और आपको बता दूंगी। ओके। इंस्टा के कंटेंट के बारे में पूछा था, दोबारा पूछ लीजिए, दोबारा भेज दीजिए मुझे लिंक, मैं चेक कर लेती हूँ। अभी भेजना, अभी भेज दो, मैं अभी देख लेती हूँ। सो आई होप देर आर नो डाउट्स। मैम जी, बताइए बताइए। मनी मेकिंग मतलब पैसे से रिलेटेड कंटेंट नहीं बनाना, सिंपल। अपार्ट फ्रॉम दैट बनाना है। मैम लास्ट पर मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, मतलब मैं तो अभी क्वेश्चन ही पूछ रही हूँ वैसे। ओके, तो सी यू गाइस ऑन सैटरडे। मैम एक दफ़ा बता दें हमें कौन सा कंटेंट और किससे रिलेटेड पोस्ट करना है? आप एफिलिएट से रिलेटेड पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, आप अपनी हॉबी से रिलेटेड पोस्ट कर सकते हो, बट उसको आपको एफिलिएट से लिंक करना है। मतलब लेट सपोज इफ आई एम पोस्टिंग अ कंटेंट रिगार्डिंग म्यूजिक, मेरी हॉबी है, मैंने पोस्ट कर दिया, बट डेली स्टोरीज मेरी एफिलिएट की रहेंगी। ठीक है, मेक श्योर कि मनी मेकिंग ना हो, डिजिटल स्किल से रिलेटेड हो, थोड़ा बहुत वर्क से रिलेटेड भी कर सकते हो आप पोस्ट, लेकिन स्टोरीज पर। ठीक है, और वो भी बोल के वीडियो में। वर्क जब आप लिखोगे, मनी मेकिंग लिखोगे स्टोरी पे, स्टोरी भी हट जाएगी आपको। तो अभी इशू है, तो ये चीज़ पे आप थोड़ी सी रिसर्च भी करो कि आपको मनी मेकिंग से रिलेटेड कंटेंट नहीं, मनी वाला कंटेंट पोस्ट नहीं करना है, वर्क फ्रॉम होम वाला कंटेंट पोस्ट नहीं करना है। उसके अलावा आपको क्रिएटिविटी यूज करके आपको कंटेंट पोस्ट करना है। ठीक है, ये चीज़ आपको करनी है। अब उसके लिए आप एफिलिएट की जितने लोगों की प्रोफाइल्स है आप वो देख सकते हो, जो मैं 10 प्रोफाइल्स आपको भेजूंगी आप वो भी देख सकते हो। ठीक है, लीड जनरेट करने से हमें मतलब होना चाहिए, कंटेंट कोई भी चल जाएगा।
ओके। लीड्स आप पे आएंगी, लीड्स आप सीधा स्टोरीज देखेंगी या फिर आपके बायो में लिंक फॉर्म फिल कर देंगे। मैम पेपर पर राइट करके वॉइस नोट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, 100% कर सकते हो, फॉर श्योर। ठीक है। तो मैं अब आपके लिए कंटेंट जितना भी है, जो आईडीज है इंस्टाग्राम हैंडल्स की जो बेस्ट से बेस्ट होंगे वो मैं आपको भेजती हूँ, उनको फॉलो करो, उनको देखो, आइडियाज लो, ऑब्जर्व करो, जो लोग ऑलरेडी एफिलिएट इंडस्ट्री में हैं, उनको भी फॉलो करो और देखो वो लोग कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है गाइस। मैम वेट। जी जी बताइए। आपको इंस्टा पर वीडियो भेज रहे हो, बता देना मिस्टेक, ओके गाइस। मुझे बता देना, आप लोग मेरे को भेज दो व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे, नो इश्यूज। ग्रुप में भेजनी, ग्रुप में भेज दो, ग्रुप में भी चेक कर लूंगी मैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन, ऑल द वेरी बेस्ट। सैटरडे संडे को मिलते हैं। कल से कंटेंट पोस्ट करना स्टार्ट करना है, मैं भी स्टार्ट कर रही हूँ आप लोगों के साथ। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, डेली आप पोस्ट कर सकते हो 8 रील्स, दो कंटेंट बनाओ, 8 जगह आप पोस्ट कर सकते हो, मतलब 4 जगह पोस्ट कर सकते हो, दो दो कंटेंट। ठीक है। अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से पोस्ट जरूर करना, और डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे 2026 से पहले। ओके। रिजल्ट्स मिले ना मिले, हमारा एक पर्सनल ब्रांड क्रिएट हो जाएगा, एक प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी, बढ़िया तरीके से हम कंसिस्टेंस हो जाएंगे और हमारे अंदर इंप्रूवमेंट भी आ जाएगी बहुत सारी। ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। कैसी लगी मीटिंग, एक बार बता दो मेरे को चैट सेक्शन में। मीटिंग अच्छी लगी? फैंटास्टिक। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। जबरदस्त। ठीक है, व्हाट्सएप पे भी बता देना ग्रुप में मेरे को। थैंक यू सो मच, सी यू ऑल ऑन द नेक्स्ट सैटरडे। टेक केयर।